वेलोसिटी ऑफ रेन। ओके ठीक है, इनिशियली क्या दिया आपको, वेलोसिटी ऑफ रेन ना, तो उसको हम क्या लिखते थे, v लिखते थे राइट, बराबर है ना, v लिखते थे कि क्या लिखते थे, कितना था इनिशियली v, 10√2 था। ओके ठीक है, मीटर पर सेकंड, बराबर है। एंगल दिया होता इनिशियली थीटा, थीटा ही लेते थे हम एंगल वी आर का, कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। आगे क्या दिया हुआ है सर, एक आदमी जो कि दौड़ रहा है, आदमी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू क्या आपका, उसको क्या लिखते थे यू, ये आपका क्या है कांस्टेंट है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, ना डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना मैग्नीट्यूड। आपको क्या दिया पहले केस में कि जब ये वाला कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा था इनिशियली, तो आपकी रेंज कैसे फॉलो कर रही थी, वर्टिकली, और है ना, तो ये वर्टिकली था इनिशियली, तो वर्टिकली नहीं सॉरी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या था, वर्टिकली नीचे थी ना इनिशियली, अरे ना, फिर क्या किया, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट केस में क्या हुआ, रेन की वेलोसिटी चेंज हो गई, बराबर है ना। पहले कितनी थी, v इज इक्वल टू कितने थे 10√2, एंगल कितना था आपका 45 डिग्री। अभी वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो गया आपका, वी आर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका v डैश, नहीं समझा, अरे आगे ना, तब आपका जो एंगल होगा वो भी तो चेंज होगा ना, एंगल सेम है कि क्या है सर, यहाँ पे लिखा है the drops appear to fall vertical। हाँ, पहले वाले केस में भी वर्टिकली नीचे गिर रहे थे, अभी भी कहाँ पे गिर रहे हैं, वर्टिकली नीचे ही गिर रहे, बराबर है। तो पहले वाले केस में जो वीआरएम था उसके कंपेयर में अभी जो वीआरएम डैश है वो आपका क्या है, कितना है, √3 टाइम्स पहले वाले केस में जो था उसके। सबको समझ में आया, या तो क्लियर है, और आगे ना, और अभी भी बारिश कैसी हो रही है, वर्टिकली नीचे हो रही है, या तो क्लियर है। बस आपका वीआर चेंज होने की वजह से आपका क्या हुआ, सब चेंज हुआ। पहले क्या होता था आपका, आदमी का स्पीड चेंज होने की वजह से क्या होता था, सब चीजें चेंज होती थी। अभी कोई क्या चेंज होने की वजह से हुआ, रेन की वेलोसिटी। बोलो डायग्राम में कैसे बनाओगे, पहला डायग्राम कैसे बनाओगे, एंगल सेम है क्या, एंगल चेंज हो गया, एंगल सेम है, तब पहले से दूसरे उसमें चेंज हुआ, एंगल सेम है कि एंगल चेंज हुआ है, पक्का, क्यों वहां पे पूछा आपको एंगल क्या होगा पहले वाले केस में, और जब वेलोसिटी ऑफ रेन चेंज, मतलब जब वेलोसिटी ऑफ रेन आपका चेंज होगा तब फाइनली और इनिशियली उनके बीच में एंगल कितना होगा, ये भी पूछा है ना। तो बोलो कैसे करोगे, बोलो फटाक से। तो ये आपका क्या है, ये आदमी है ना, डायग्राम निकाल दो, तो ये आपका आदमी है, ठीक है चलो। तो जब आपका चीटा कहाँ पे था, आपका यहाँ पे था, जब चीटा कहाँ पे था, आपका यहाँ पे था, बराबर है। तो आदमी आपका आगे जा रहा था, कितनी स्पीड थी आदमी की, यू थी ना, जो मेरे को नहीं दिया वो मेरे को पूछा है, बराबर है। और जब इनिशियली केस था तो बारिश कैसे हो रही थी आपकी, इस तरह आ रही थी ना, वर्टिकल के साथ कितना एंगल, कितना 45 राइट, वर्टिकल के साथ कितना एंगल था 45, क्लियर है जी, बराबर। और ये कितना था आपका, पहला वी आर था ना, कितना दिया हुआ है देख लो वहां से, कितना 10√2 मीटर पर सेकंड। ये एंगल कितनी थी आपकी 45 डिग्री थी। ये रेन ड्रॉपलेट है पहले वाले केस में, ये पहले वाले केस में था। अरे आगे ना, तब इसको जो बारिश दिख रही थी वो कैसे दिख रही थी, बारिश कैसे दिख रही थी, जब इस चेटी को आप यहाँ पे बिठा दोगे तो इनिशियली बारिश कैसे दिख रही थी, वर्टिकली नीचे। जब यहाँ पे बैठोगे तो ये चेंजेस करोगे कि नहीं करोगे, पीछे क्या लगाओगे, क्या लगाओगे पीछे, यू ना, तो यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा पीछे यू, समझे कि नहीं समझे, यहाँ पे पीछे कितना लगाना पड़ेगा यू, तो ये यू कट जाएगा, बराबर। इसके आप दो कंपोनेंट बना सकते हो, तो इसके दो कंपोनेंट बनाओगे तो एक कंपोनेंट कौन सा होगा आपका, इधर वाला, बोलो कितना, हाँ 10√2 साइन 45, और साइन 45 कितना होता है 1/√2, 10√2 इंटू 1/√2 10, तो ये 10 आएगा, और ये कितना आएगा आपका 10 आएगा, क्लियर है जी। अरे आएगी ना, तो जब चीटा बन के यहाँ पे बैठोगे तो ये चीज और ये चीज क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल आउट, तो ये तभी पॉसिबल जब यू इज कितना होगा 10, तो पहले का तो आंसर आ गया, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पहला तो आ गया, सबको समझ में आया, बराबर है। अभी ये कट गया, ये कट गया, और जब यहां से बैठ के चीटा देख रहा था, बराबर है, मतलब आदमी, तो आदमी को बारिश कहां पे दिख रही थी वर्टिकली, तो ये वाला कट गया, मतलब यही क्या होगा, एक ही बचा ना कंपोनेंट, मतलब यही क्या होगा आपका इनिशियली, क्या होगा जी, यही क्या होगा आपका इनिशियली, मतलब ये जो आपका वीआरएम नहीं दिया था कितना था आपका 10 कितना मीटर पर सेकंड, कहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये यू कितना आया जी, यू कितना है आपका 10 मीटर पर सेकंड, कहां पे इस तरफ, या तो क्लियर है सबको।
तो देखो दो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गए ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है कि ये जो बारिश है, बारिश ने अपनी डायरेक्शन क्या कर दी, बारिश ने अपना वेलोसिटी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। पर दिया है क्या वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, नहीं, बराबर है। तब आपका जो वीआरएम डैश है पहले के कंपेयर में कितना होगा, √3 टाइम्स हो गया। ये वाला कितना हो जाएगा आपका, पहले वीआरएम कितना था 10 था ना, अभी कितना हो जाएगा 10, पर डायरेक्शन कहाँ पे होगी, नीचे, चमका की और आगे ना। पर अभी भी आदमी की स्पीड क्या है, मतलब ये सिचुएशन तो चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन ये सिचुएशन चेंज हुआ। तो अभी अगर मैं नया चिटा यहाँ पे बिठाता हूं, यहाँ पे, समझे, तो इस नई चिटे के लिए आदमी की वेलोसिटी सेम ही यू, लेकिन नए चिटे के लिए जो वेलोसिटी ऑफ रेन हुआ वो क्या हुआ आपका, चेंज हुआ। अरे है ना, तो वीआरएम बढ़ा के घटा, अरे है कि ना। तो नई सिचुएशन में क्या करोगे, कैसे दिखाओगे, एंगल छोटा दिखाओगे बड़ा दिखाओगे, मेरे को नहीं पता ना, कहाँ पे पीछे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज हुआ है ना, तो हम कमेंट नहीं कर सकते। कमेंट कर सकते हैं क्या, हाँ बोलो। डायरेक्शन ही चेंज हो यहाँ पे दिया है, ये चेंज होने के बाद जो ड्रॉप्स है वो अभी भी आदमी को वर्टिकली फॉलो कर देती है। हाँ तो वीआरएम है ना, वो वीआरएम है ना, हाँ बोलो। राइट, ये क्या ले लो कि नई जो वेलोसिटी अभी वीआर होगी, क्या ये क्या होगी, नई वेलोसिटी वी डैश होगी ना, मतलब ये वीआर डैश। अरे समझे कि ना समझे, चेंज चेंज क्या हो रहा है, ये तो सेम है ना, चेंज क्या हो रहा है, वीआर पहले 10√2 था, अभी ये चेंज हो रहा है ना, और ये चेंज होने की वजह से क्या हुआ, ये चेंज हुआ। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, यू चेंज होने की वजह से क्या चेंज होता है आपका, वीआरएम चेंज होता है। जो आदमी को वेलोसिटी दिखती है बारिश की, वो बारिश की वेलोसिटी चेंज होती है ना, क्यों चेंज होती है, आदमी की स्पीड चेंज होती है। पर उल्टा भी तो हो सकता है ना, कि मैं बारिश की स्पीड चेंज करने के बाद भी मैं उसको चेंज कर सकता हूँ ना, आदमी के लिए बारिश की वेलोसिटी। तो ये चेंज हुआ, तो नई स्कीम ये वाला कितना हुआ जी, कि मान के चलो मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला, ये कितना ले लेता हूँ, कि मान के चलो ये नया वाला क्या आपका क्या है, वीआर डैश है, तो ये एंगल अभी नई वाली कितनी है, थीटा डैश है। तो नए कंपोनेंट क्या हो गया, इसका अगर कंपोनेंट करता हूं तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, बोलो कितना, ये इतना ही आएगा ना, क्योंकि ये इसको काटेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका वीआर डैश, बोलो फटाक से कितना, साइन ऑफ थीटा ना, साइन ऑफ थीटा डैश। ये कितना आएगा, ऑब्वियसली 10 आना चाहिए, तभी तो ये वाला और ये वाला काटेगा ना, तभी बारिश कहां कैसे दिखेगी इसको, वर्टिकली, क्योंकि अभी भी इसको बारिश कैसे दिख रही है, वर्टिकल नीचे दिख रही है, चमका कि नहीं चमका। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला कितना होगा आपका वीआर डैश, हाँ कॉस ऑफ थीटा डैश, इक्वल कितना होना चाहिए, तो पहले कितना था, ये वाला 10 था, तो अभी कितना हो गया वाला, क्योंकि जो ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट गए, तो जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट बचा है वही तो इसको देखेगा ना। इसको क्या लगेगा कि बारिश ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है, कैसे आ रही है, सीधी सीधी आ रही है, क्योंकि ये वाले कंपोनेंट क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो ये वाला क्या हो गया आपका वी आर एम डैश, समझे, अरे समझे कि नहीं समझे, जो कितना आपका वो ऑलरेडी निकाल लिया। तो बोलो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इससे इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो फटाक से, तो क्या आ जाएगा आपका वी आर डैश, अरे समझे कि नहीं समझे, साइन ऑफ थीटा डैश इज इक्वल टू कितना आया 10, ये पहला इक्वेशन चमका जी। दूसरा इक्वेशन क्या आपका वी आर डैश कॉस ऑफ थीटा डैश इज इक्वल टू कितना है आपका वी आर एम डैश, ये आपका सेकंड इक्वेशन। इसको सॉल्व कर सकते हो, तो बोलो क्या हो जाएगा वी आर डैश कॉस ऑफ थीटा डैश इज इक्वल टू वी आर एम डैश कितना है बोलो, √3 टाइम्स 10 टाइम्स, तो ये आपका दूसरा इक्वेशन दिख रहा है। तो मैंने क्या बोला था, देख लो आपको ये वी आर डैश भी निकालना है और थीटा भी निकालना है वाला, बराबर है। तो दो इक्वेशन है, तो जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा हो, तो आप क्या कर देते हो, तो पहला क्या करते हो इक्वेशन 1/2, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका वी आर, ये बटे ये क्या होगा, तो वी आर डैश क्या होगा वी आर डैश साइन थीटा डैश अपॉन बोलो बड़ा से वी आर डैश कॉस, क्योंकि आपको जब आप इक्वेशन 1/2 करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी डिवाइड होगी और राइट हैंड साइड भी, तो ये लेफ्ट हैंड बटे लेफ्ट हैंड, राइट हैंड बटे राइट हैंड, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका 10/10 10 कट जाएगा, वी आर डैश कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका tan ऑफ थीटा डैश इज इक्वल टू कितना 1/√3, इसकी वैल्यू क्या होती है tan ऑफ थीटा डैश इज इक्वल टू कितना tan ऑफ 30 डिग्री, तो tan कट जाएगा, तो थीटा डैश कितना 30 डिग्री, क्लियर है जी। तो ये एंगल कितना है आपका थीटा डैश 30 डिग्री, पहले कितना था 45, अभी दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये नई वाली रेंज की वेलोसिटी और ये वाली पुरानी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा 15, क्योंकि ये कितना बना रहा है 45 और ये कितना बना रहा है, तो कितना एंगल बनेगा दोनों के बीच में 15, तो आपका दूसरे का आंसर क्या होगा 15 डिग्री। सबको समझ में आया। तीसरा क्या पूछा आपको,
नया वी आर डैश भी तो पूछा है ना कि नई जो रेन की वेलोसिटी होगी उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो कैसे करोगे? तो मैंने क्या बोला था आपको, दूसरा दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, इक्वेशन 1 स्क्वायर बटे प्लस क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन 2 स्क्वायर, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, तो बोलो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो वी आर डैश का स्क्वायर बोलो फटाक से कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला प्लस वो वाला वी आर डैश का स्क्वायर इंटू ये लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर होगी, राइट हैंड साइड 10 का स्क्वायर प्लस 10√3 इसका स्क्वायर, तो ये 10 का स्क्वायर 100 और √3 का स्क्वायर 3, तो 3 इंटू 100 300, तो ये आ जाएगा 100 और ये वाला कितना 300, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका वी आर डैश स्क्वायर कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 400, 400 मतलब है कितना 20 का स्क्वायर, ये चीज कितनी होती है 1, मतलब इधर कितना बचेगा वी आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 20 स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो वी आर डैश कितना जी 20, ये आपका आंसर देख लो, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन थी, समझ में आया क्या? अगर आप डायग्राम बना सकते हो अच्छे से तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, डायग्राम बनाए मतलब सब आ जाएगा, क्लियर है क्या? आगे बढ़ो, अरे आगे बढ़ो क्या, क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लो, एक बार अगर क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गई तो फिर दिक्कत नहीं जाएगी। मैच हो देगा आंसर तुम्हारे आगे तो इजी था क्वेश्चन, तो थोड़ा सा डोका लगाना था, तो सिर्फ यू चेंज होने से वीआरएम चेंज होता है क्या? अरे वेलोसिटी ऑफ मैन चेंज होने से वीआरएम चेंज होता है क्या? बारिश का वेलोसिटी, बारिश की बूंदों का वेलोसिटी चेंज होने के बाद भी वीआरएम आपका चेंज हो सकता है, जैसे यहाँ पे था आदमी का स्पीड कांस्टेंट रखा लेकिन बारिश की स्पीड क्या होगी, पहले धीरे धीरे हो रही थी, बारिश कैसे होने लगी फास्ट होने लगी, तो हो गया ना चेंज, क्लियर है क्या? ये मिटा दो, अरे मिटाओ क्या, चलो थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन पे चलते, इधर का मिटा रहा हूं जी, चलो ये आपका इंक्लाइन प्लेन है और लेट से ये जो एंगल आपकी है कितनी आपकी अल्फा, ये एंगल कितनी आपकी अल्फा, ठीक है? अब एक आदमी है जो आपका क्या है ऊपर से नीचे आ रहा है, कहां से आ रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है, तो अभी नीचे चलेगा तो कैसे चलेगा, ऐसे इंक्लाइन प्लेन के अलोंग चलेगा कि वर्टिकली नीचे आएगा, ऐसे चलेगा ना, अरे हाँ की ना, अरे सही तो है ना, सही तो है ना, ठीक है? तो ये मान के चलो पहले स्टेशनरी रखता है, इसको क्या रखता मैं पहले स्टेशनरी रखता हूं, ऐसे आदमी स्टेशनरी था पहले, ठीक है? और मान के चलो अभी दो यहाँ पे चीटा कैसे रहेगा आपका, यहाँ पे रहेगा चीटा आपका, चीटा तो यहाँ पे रहेगा ना, तो अभी इस चीटे के लिए ये आदमी क्या आपका रेस्ट में, ये आदमी क्या आपका रेस्ट में, और लेट से आपकी जो बारिश हो रही है वो कैसे हो रही है वर्टिकली नीचे हो रही है, इस चीटे के लिए कैसे हो रही है वर्टिकली नीचे, तो ये क्या हुआ आपका क्या हुआ जी वेलोसिटी ऑफ रेन, अरे ग्राउंड से सॉल्व कर रहे हैं ना पहले, और वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा आपका, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा आपका 0, क्योंकि स्टेशनरी है ना। अभी मेरे को बताओ, अगर आपको ये पूछा कि बताओ ये आदमी छाता कौन से डायरेक्शन में पकड़ेगा, तो आप कैसे बताओगे, हाँ कैसे? अभी इसको कहां पे दिख रही है बारिश, वर्टिकली नीचे आती हुई दिख रही है ना, ये छाता कैसे पकड़ेगा ऐसे, इसकी तो दिक्कत ही नहीं ना, लेकिन जब आप इसको कहां पे बिठाओगे, कहां पे बिठाओगे आदमी के ऊपर बिठाओगे, तो जो आदमी को दिखेगा वही इसको दिखेगा, तो अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो ना आदमी ना, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, आदमी ऑलरेडी क्या था आपका स्टेशनरी था, तो चीटा यहाँ पे रखो या फिर यहाँ पे रखो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, तो अभी ये छाता कैसे पकड़ेगा ऐसे, अरे समझे कि नहीं समझे? तो बारिश कहाँ पे दिख रही है इसको, तो ये बारिश कहाँ पे दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे चीजें सेम ही है ना, मतलब ये वी आर मतलब ही आपका क्या है इस केस में वी आर है, सबको समझ में आया, अरे है ना? तो जिस तरफ इस चीटे को आदमी के ऊपर बैठने के बाद चीटे को जिस डायरेक्शन में बारिश आती हुई दिखेगी उसी डायरेक्शन में क्या करेगा वो छाता पकड़ेगा ना, तो यहाँ पे बैठने के बाद उसको बारिश कहाँ पे दिखेगी वर्टिकली इस तरफ, अरे है ना? एंगल क्या होगा आप निकाल सकते हो, अगर एंगल पूछ रहा है कितना होगा तो निकाल सकते हो क्या, ये आपका बोलो
कौन सा आएगा, क्या आएगा? हाँ देख लो ना, यहाँ पे ये अल्फा है ना आपका, तो आप निकाल के दिखाओ। ये अल्फा है तो आपका ये वाला क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका अल्फा ना। तो यहाँ से ये देखते हो ये वाला क्या होगा आपका देखो बराबर है। तो ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 माइनस ये वाला, तो ये देखो ये भी 90 है, ये वाला कितना अल्फा। सबको समझ में आया? चलो अभी इसको चलाना शुरू कर देते। अभी मान के चलो वो नीचे चलने लगेगा, पहले धीरे धीरे चलेगा। स्टेशनरी वाले केस तो इजी है, यही केस ले रहा हूं मैं। ये एंगल कितना आपका अल्फा। अभी ये आदमी क्या करने लगा आपका नीचे, ये नीचे चलने लगा, ये क्या करने लगा आपका नीचे चलने लगेगा। कितनी वेलोसिटी से, कि मान के चलो कुछ वेलोसिटी u है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, कुछ वेलोसिटी u है। अरे आगे ना, तो ये आपका कौन है, आपका ऑब्जर्वर ना। तो जब आपका चीटा ग्राउंड पे रहता तो ये आदमी कितने से चल रहा है नीचे, u से चल रहा है ना। अरे आगे ना, लेकिन जब ग्राउंड से ये जब ये यहां से देख रहा था तो बारिश कैसे हो रही थी आपकी, वर्टिकली नीचे। चमका कि नहीं चमका? तो ये आपका क्या था जी, ये वी आर था, ये आपका क्या है वी एम। सबको समझा? अभी आपको ये पूछा कि बताओ कि इस आदमी के लिए बारिश की बूंदे कहां पे आते हुए दिखेगी और कितनी वेलोसिटी आते हुए दिखेगी, तो कैसे करोगे? तो चीटी को क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा और कहां पे बिठाना पड़ेगा, उसके ऊपर बिठाना पड़ेगा। तो इसको जब यहां से उठाओगे और यहां पे बिठाओगे, बराबर है, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे ना। चेंजेस करने पड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, तो इसको स्टेशनरी करना पड़ेगा, तो पीछे क्या लगाना पड़ेगा यू ना। तो ये यू। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ ये सब चीजें आपको आती है अभी। अरे आगे ना, ये यू लगाऊंगा तो क्या होगा, ये यू कटेगा, तो इधर भी क्या लगाना पड़ेगा। तो मेरे को होता ये एंगल कितनी होगी, ये वाली अल्फा। समझ में आ रहा है? तो मैं इधर भी लगाऊंगा तो कहां पे लगाऊंगा, ये तो हॉरिजॉन्टल है ना, तो को समझना पड़ेगा। तो इधर क्या लगाया मैंने, ये क्या है आपका, बोलो बड़ा से यू ना। तो ये एंगल कितना आपका अल्फा, समझा? और हाँ की ना, तो जब चीटा आपका यहाँ पे था तो इस बारिश की बूंद के पास वर्टिकली नीचे वेलोसिटी थी। जब इस चीटे को मैंने यहाँ से यहाँ पे डाला, तो अभी जो आदमी को दिखेगा वही चीटे को दिखेगा। मतलब अभी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, आदमी के लिए होगी ना, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू। तो चेंजेस करने के बाद एक और कंपोनेंट ऐड हुआ ना इसके पास। तो अभी इस चीटे के लिए, मतलब इस आदमी के लिए बारिश की बूंद के पास एक वेलोसिटी की दो वेलोसिटी, दो है, एक ये वाली और एक ये वाली। सबको समझा? तो अभी उसकी नेट वेलोसिटी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे तो क्या होगा, पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा ना, बन गया। तो ये क्या होगा रिजल्ट आपका इस डायरेक्शन में, समझा जी? तो ये क्या जाएगा आपका वी आर है। तो ये कहां पे पकड़ेगा, तो वर्टिकल। अभी एंगल किसके साथ दिखाओगे, तो मान के चलो मैं इसके साथ, किसके साथ दिखाओगे, बेटर में हॉरिजॉन्टल के साथ दिखाऊं। अब यहाँ पे वर्टिकल के साथ दिखाओगे क्या, जब पहले सिंपल केस था ना, अभी साला ये अल्फा आ रहा है ना, उसकी वजह से सब चेंज हो रहा है ना चीजें। तो अभी मैं किसके साथ दिखाऊंगा, तो पहले बारिश तो वर्टिकल नीचे हो रहा था, लेट से मैं हॉरिजॉन्टल के साथ दिखाता हूँ। ये मैं एंगल कितना मान लेता मैं, फाइव, याद है फाइव ले देते ना। तो वो फाइव कैसे निकालोगे बोलो। तो एक तो रिजोल्यूशन वाला मेथड यूज कर सकते हो। एंगल किसके साथ निकाला मैंने, आप वर्टिकल के साथ दिखा सकते हो और हॉरिजॉन्टल के साथ दिखा सकते हो। मैं इसके अगर कंपोनेंट करता हूं, एक कंपोनेंट कहां पे आ जाएगा आपका इस तरफ, और एक कंपोनेंट कहां पे होगा आपका इस तरफ। तो बोलो ये क्या हो जाएगा आपका यू, बोलो फटाक से, कैलकुलेशन आनी चाहिए, बोलो ये वाला यू। तुमको समझा क्या? तो अभी जब चीटा यहां से दिखेगा तो इस बारिश की बूंद के पास ये एक्स में है, ये वाई में, और ये वाला वाई में। तो अभी ये क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ रेन, बोलो फटाक से, विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा, बोलो यू कॉस अल्फा आई क्या प्लस, बोलो ये वाला यू अल्फा जे क्या पॉजिटिव जे, और ये वाला ये वी आर मतलब क्या होता था आपका वी, याद है, माइनस क्या हो जाएगा आपका वी जे क्या। सबको समझा जी? तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका यू कॉस अल्फा आई क्या, बोलो फटाक से, प्लस क्या हो जाएगा आपका यू
साइन अल्फा माइनस वी जे क्या चमका जी, तो ये क्या हो जाएगा आपका वी आर एम इन वेक्टर फॉर्म। सबको समझ में आया? पर इसका मेरे को क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होगा, कुछ चीजें चेंज हुई क्या, कैलकुलेशन देखो अभी भी वैसे ही है, सिर्फ चेंज क्या हुआ, कंसेप्ट। अरे कैलकुलेशन तो वैसे ही है ना, चेंज क्या, कंसेप्ट वैसा ही है, चेंज क्या हुआ, टाइप चेंज हुआ है सिर्फ। पहले ग्राउंड पे चल रहा था, अभी कैलकुलेशन तो वैसी ही है ना अभी भी। तो क्या हो जाएगा इसका, बोलो फटाक से, यू कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, बोल फटाक से बोल। सबको समझ में आया? इसका फिर डायरेक्शन फॉर्म, ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड फॉर्म ना, तो डायरेक्शन फॉर्म क्या होगा, तो मैंने एंगल किसके साथ लिया, ये जो वी आर एम है इसका एंगल किसके साथ किया, हॉरिजॉन्टल के साथ ना। जब आप एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ लेते थे तो आप क्या करते थे, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल वाला कौन सा, ये ना, जे वाला वर्टिकल वाला ना, और आई वाला तो क्या हो जाएगा आपका यू साइन अल्फा माइनस वी अपॉन क्या हो जाएगा आपका यू कॉस अल्फा। तो टैन को इस तरफ लेके जाओ तो क्या हो जाएगा वो टैन इनवर्स। याद है, क्लियर है? हाँ क्या नहीं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ मॉड लेना पड़ेगा, ठीक है इसको मॉड ले लो पॉजिटिव, ठीक है। याद है, क्लियर है क्या, याद है, क्लियर है क्या सबको, हाँ बोलो। हाँ कांस्टेंट कैसे रह सकते मतलब, हाँ तो हम मोशन कहाँ पे पढ़ रहे हैं, नियर अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस के नियर, अबे वो उस इंस्टेंट पे ले रहे ना, नहीं वो कांस्टेंट ही रहती है। तो मैंने बताया था ना, अरे यार अभी अभी तो मैंने एक कंसेप्ट बताया था ना कि बारिश की बूंदे मान के चलो 5 किलोमीटर से नीचे आ रही होगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 300 मीटर पर सेकंड होगी नीचे, लेकिन होती है क्या, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगता है, एक एयर रेजिस्टेंस फोर्स लगता है जो उसको क्या कर लेगा, कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस की वजह से जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो ग्रेविटी के एक्सेलरेशन को क्या करेगा, कैंसल आउट करेगा, तो आपकी वेलोसिटी नीचे जो आएगी वो क्या होगी आपकी, कांस्टेंट। याद आया, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है मैंने, याद है, क्लियर है क्या? अभी इसके बाद अगर स्पीड चेंज करोगे तो क्या होगा, इसकी स्पीड अगर बढ़ाते हो तो क्या होगा, तो मान के चलो मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी ऐसे, अरे समझे कि नहीं समझे, अरे चमका क्या, तो इसकी स्पीड बढ़ाओगे तो ये भी कंपोनेंट जो चेंज किया वो भी बढ़ाना पड़ेगा, तो ये बढ़ा तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। चमका कि नहीं चमका, अरे सर ये वाला नहीं, कौन सा, ये वाला बढ़ाना पड़ेगा, चमका। तो आपका नया रिजल्ट क्या होगा आपका, देख लो ये होगा, समझे कि नहीं समझे। तो देखो जब मैं इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ा रहा हूं तो आपकी बारिश जो थी पहले, जब ये रेस्ट में था तो बारिश कैसे आ रही थी, ऐसे, जब ये चलने लगा तो ये कैसे होगी, ऐसे, अब ये थोड़ा सा फास्ट चलने लगा तो कैसे होगी, ऐसे, और थोड़ा सा फास्ट जाएगा तो ऐसे। अरे चमका कि नहीं, देख और फास्ट कर देते, इसको क्या कर देते, थोड़ा सा और फास्ट कर देते, तो देखो और फास्ट कर देता हूं तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी बढ़ जाएगा ऐसा, चमका क्या, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा आपका, ऐसा बढ़ जाएगा, तो नया रिजल्टेंट क्या होगा आपका, ये ना, तो एक मोमेंट आएगा वो क्या हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल। सबको समझा, अरे आगे ना, याद है, क्लियर है क्या, क्या इसको ट्रायंगल लॉ से कर सकते थे, पहले वाले केस को, इसी केस को ट्रायंगल लॉ से कर सकते थे, देखो ऐसा कुछ तो दिला ना, अरे ट्रायंगल लॉ से कर सकते थे क्या, देख आपको बताइए वी आर एम इक्वल क्या होता आपका, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला रिलेटिव मोशन का, v ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b क्या होता है आपका, v ऑफ a माइनस v ऑफ b, तो v ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू m मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा आपका, vr वेक्टर माइनस vm वेक्टर, तो इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा आपका vrm वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा आपका vm वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा आपका vr वेक्टर। याद है, क्लियर है, मतलब ये फर्स्ट वेक्टर हुआ, ये वाला आपका सेकंड, और ये क्या हुआ आपका थर्ड। तो आपको बताइए जो पहला होता है, जो ऐड होते हैं वो क्या होते हैं आपके ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और जो मिलता है वो क्या होता है आपका रिजल्टेंट। तो ये दोनों को जब मानोगे तो क्या मान के चलोगे, ट्रायंगल लॉ लगाते हो तो ट्रू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, और दोनों कैसे होगी सेम ऑर्डर में, मतलब पहला जहां पे खत्म होगा दूसरा वहां पे, तो पहला वाला क्या आपका वी आर एम ना, दूसरा वाला आपका वीएम, तो बोलो वीएम कहां पे, तो आपको देखो ये चीज पता थी और आपको ये चीज पता थी, मतलब बी पता था और क्या था आपको आर पता था, तो बी कहां पे था पहला देख लो, वर्टिकल नीचे था ना, अरे हाँ कि ना, ये आर है ना, ये रिजल्टेंट है ना, वीएम कहां पे था इस तरफ, देख लो ये वाला आपका क्या था वीएम था ना, छोटा था, पर ये आपका क्या था
वी आर। सबको समझ में आया? तो ये क्या हुआ आपका बी हुआ ना, और दूसरा क्या पता था आपको, वी आर पता था, वो कहां पे था आपका वर्टिकल नीचे, पर ये रिजल्टेंट है और ये वाला आपका क्या है बी है ना, तो ये और ये क्या होने चाहिए आपके सेम ऑर्डर के अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर। तो अपोजिट ऑर्डर मतलब क्या होता है, या तो टेल टेल एक जगह पे आनी चाहिए या फिर हेड हेड। तो इसका इसका इसके बाद टेल लेके जाओ या फिर इसका इसके पास हेड लेके जाओ, तो क्या होगा, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। अरे समझे कि नहीं समझे? तो ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका वी आर ना, तो ये आपकी फर्स्ट साइड और ये वाली क्या होगी आपकी, तो थर्ड साइड क्या होनी चाहिए फिर, ये वाला ना, ये होना चाहिए ना वी आर एम। अरे हाँ कि ना, अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो अगर वो वी आर एम होगा तो कैसे आएगा बोलो फटाक से, अपोजिट ऑर्डर सेम ऑर्डर। तो इसके साथ क्या होना चाहिए, ये फर्स्ट वेक्टर है ना, तो सेम ऑर्डर में, मतलब ये ऐसा होना चाहिए। चमका? तो ये क्या हो जाएगा आपका वी आर, चमका जी? अरे आगे ना, तो ये एंगल कितना होगा आपका, ये होगा आपका अल्फा। देख वीएम का पहले भी अल्फा था, समझे कि नहीं समझे? तो ये हो गया आपका ट्रायंगल लॉ, ये क्या हो गया आपका ट्रायंगल लॉ। सबको क्लियर है? तो बहुत बार क्या होगा, आप जब भी ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो कुछ क्वेश्चन रहेगा इस मेथड से इजी हो जाएंगे, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको इससे करने पड़ेंगे। समझ में आया क्या? अरे आगे ना, तो ये भी अप्रोच याद रखो और ये भी अप्रोच याद रखो। अभी देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं, लिखो। बहुत ही उम्दे क्वालिटी की क्वेश्चन है, उम्दा क्वालिटी की क्वेश्चन है। लिखो, अ मैन इज मूविंग ठीक है, चलो ऐसा कुछ तो भी है। मेरे को बताओ, अगर मैं चीटा ग्राउंड पे बिठाता हूँ, कहां बिठाता हूँ, चीटी को कहां बिठाता हूँ, आपको निकालना क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ही निकालना है। ठीक है, तो ग्राउंड से तो कुछ है नहीं वैसे भी। तो चीटा अगर मैं ग्राउंड पे बिठाता हूँ, तो ये मेरे को कहां पे जाते हुए दिख रहा है, इस तरफ ना, वी नॉट से। अरे हाँ की ना, अरे हाँ की ना। और उस समय दिया हुआ है कि जब ये वी नॉट से चलता है तब उसको जो बारिश आती हुई दिखती है, वो कैसे आती हुई दिखती है, हॉरिजॉन्टली। नहीं चमका, कैसे आती हुई दिखती है, हॉरिजॉन्टली। तो जब आप चीटा बन के यहां से कहां पे बैठ जाओगे, यहाँ पे, तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, और करने पड़ेगा ना। पीछे कितना लगाना पड़ेगा, पीछे कितना लगाना पड़ेगा, वी नॉट। समझे कि नहीं समझे? ज्यादा क्लियर है? वी नॉट। तो बारिश कैसे आती हुई दिख रही है इसको, तो यहां से बैठ के जब दिख रहा था, तो ये जो बारिश की बूंदे थी ये कैसे आती हुई दिख रही थी आपको, हॉरिजॉन्टली। कैसे आती दिख रही थी, तो एक्चुअली में ये वाला क्या था आपका, ये आपका क्या था, वी आर एम था ना। और कितनी शादी दिख रही थी, कितनी शादी दिख रही थी, तो ये जो आपका वी आर एम था ये था आपका 2v नॉट। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? लेकिन चेंजेस करने के बाद क्या होगा, ये तो रहेगा ना यहाँ पे, चेंजेस करने के बाद ये तो रहेगा आपका, कहां पे रहेगा, आपका इस तरफ। समझे कि नहीं समझे? तो ये क्या होगा आपका, ये वी आर एम है और ये आपका क्या है, वी आर। तुमको नहीं समझा यार? अरे हाँ कि ना, तो ये वी आर कितना आपका पता नहीं ना, नहीं सॉरी सॉरी, ये आपका क्या है वी नॉट, ये आपका वी एम है, ये वाला आपका क्या है वी एम है। यहां तक क्लियर है? और ये एंगल कितनी होगी आपकी, अल्फा। ये दिया हुआ पहले इसमें, हाँ सॉरी, ये वाला कितना आपका 37 डिग्री, राइट? हाँ बोलो। वो तो आदमी की वेलोसिटी होती है। हाँ लेकिन सर जब वो 2v नॉट है, वो तो आदमी को तब देखिए जब वो u से मतलब v से भाग रहा है, तो वो फिर ऐसे हो गया कि वो ऐड करने के बाद में उसको हॉरिजॉन्टली 2v नॉट से आगे दिखती है। तो जब ये वी नॉट से जा रहा तभी तो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना। हाँ, तो वही तो लिखा है ना मैंने, कि जब ये वी नॉट से जा रहा तब इसको कैसे बारिश की बूंदे आती दिख रही जैसे जब v नॉट v है। हाँ, ये तो चेंजेस करने के बाद आएगा ना। अरे ये इसको काटेगा, तो जो चेंजेस यहाँ पे थे वही चेंजेस यहाँ पे करने पड़ेंगे ना, इसलिए वो लगाए मैंने। समझा क्या? अरे कुछ भी करो, चेंजेस करने, ये सब ये कब रिजल्ट है, पूरे चेंजेस करने के बाद है ना, ये तो चेंजेस है ना, वो लगा दे। और मेरे को पता नहीं है ये कहां पे आपका वी आर, कहां पे वी आर, वी आर तो दिए ही नहीं ना, तो वी आर कहां पे होगा बोलो, वी आर कहां पे होगा? अगर मैं वी आर कंप्लीट करता तो वी आर कहां पे आएगा बोलो फटाक से, पता ही नहीं ना वी आर, तो कहां पे लोगे, कहां पे लोगे वी आर, पता ही नहीं ना, तो फिर क्या करोगे बोलो, वर्टिकल के पॉजिटिव कहां पे लोगे मेरे को ये बताओ।
एक तो समझ में आ रहा है कि ये रिजल्टेंट है, ये तो का डायगोनल है। तो अगर मैं जीटा बन के यहाँ पे बैठता तो मैं के चलो मेरे को बारिश कहाँ पे दिख रही होती, कहीं पे दिख रही, मैं ले लेता हूँ ऐसे, इधर की तरफ तो दिख रही है। अरे हाँ की ना, ऐसे अपनी मर्जी से ले लो, अरे ले लो क्या। तो अगर मैं पैलोग्राम बनाता हूँ, पैलोग्राम बनने का ये डायगोनल आना चाहिए ना। तो देख ऐसा करता मैं यहाँ पे, चलेगा, बन गया क्या पैलोग्राम। अरे आ जाएगा तो कंसेप्ट तो वही है ना। तो ये क्या होना चाहिए आपका, फिर ये होना चाहिए भैया। अभी समझा, अभी समझा क्या, नहीं चमका यार, समझ में आ रहा है क्या। देखो जो कंसेप्ट पढ़ा है, पहले खाते हुए तो हमने ऐसे खाया था, अभी आपको ऐसे खाना है, खाना तो आना चाहिए ना। अरे मैं कुछ चेंज अलग लिख रहा हूँ क्या, मैं जो चीज पढ़े वही लिख रहा हूँ। याद क्लियर है क्या सबको, बताओ याद क्लियर है, बन गया पैलोग्राम। अभी क्या हुआ, इसने अपनी स्पीड क्या कर दी, डबल कर दी, अपनी स्पीड क्या कर दी इसने, तो डबल कर दी, मतलब ये यहाँ पे चला जाएगा। अभी नई स्पीड क्या होगी आपकी, ये वाली। तो ये कितना हो गया अभी, 2v0। देखो वहां पे दिया हुआ है सब, अब इसने स्पीड कितनी कर दी, डबल। जब ये स्पीड डबल करेगा, अभी इस आदमी के लिए बारिश कहां पे होगी। तो पहले जब v0 से चल रहा था बारिश कहां पे दिख रही थी इसको, हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स ही। अभी डबल कर दी तो अभी कहां पे दिखेगी बोलते। तो मेरे को बताओ, अभी स्पीड किसकी चेंज हो रही है, आदमी की ना, क्या रेन की चेंज हुई है। तो पहले वाले केस में रेन ये लिया, तो फाइनली भी क्या होगा, वही होगा ना, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, ये चेंज ना। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, डबल। सबको समझा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, डबल। चमका क्या, तो ये कितना, 2v0। तो नया पैलोग्राम बनेगा, नहीं चमका। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, तो नया पैलोग्राम आपका ये होगा, तो रिजल्टेंट आपका ये होगा। तो ये हो जाएगा नया आपका VRM डैश, और यही आपको पूछा। अभी लगा लो ताकत। हाँ बोलो, डायग्राम तो बना लिया ना, अभी क्या क्या करोगे बताओ। हाँ क्या लॉजिक लगाओगे मेरे को बताओ। हाँ देखो आपको चीजें क्या क्या पता है वो लिख लेते पहले, क्या चीजें क्या क्या पता है वो लिख लेते। ये आपका कितना है, 2v0 है, बराबर है। ये आपका कितना है, v0, और ये डबल हो गया तो ये भी कितना, v0, तभी तो 2v0 होगा ना। ये v0 प्लस ये v0, तभी तो ये 2v0 होगा ना। नहीं चमका जी, पक्का। अरे हागी ना, आपको निकालना क्या है, ये ना, बोलो कैसे निकालोगे, क्या ट्रायंगल लॉ, बोलो क्या लगाओगे, बोलो कौन से ट्रायंगल में क्या लगाओगे। देख लो, ये देख लो, हाँ लगा तो सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये आपका VR है ना, VR निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। देख लो ये ट्रायंगल है आपका, ये दिख रहा है, और एक ये वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम दे दूं, नाम दे देता हूं मैं ABC, दिख रहा है। और देखो ये वाला पैराग्राम था आपका, ये दिख रहा है, और है ना। मेरे को देख ये चीज और ये चीज क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी, पैराग्राम की अपोजिट साइड, और है ना। तो देख लो ये एक वेक्टर पता है, ये एक वेक्टर पता है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है आपका, 37 डिग्री। चमका जी, तो उन दो वेक्टर के बीच में एंगल आपको पता है 37 डिग्री, तो वहां पे कोसाइन रूल लगा सकते हो। अरे लगा सकते हो क्या। तो आपको एक चीज पता है जी, ये आपका क्या है, ये वाला आपका क्या है, VRM ना, और ये आपका क्या है, V0 है। तो उन दो वेक्टर के बीच में एंगल पता है ना, तो आपको ये वाला वेक्टर पता करना है। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा आपका, ये सेम ऑर्डर में होगा ना, ये इधर आएगा ना ऐसे। देख ये भी आपका VR होगा, दिख रहा है, ये VR तो ये वाला भी VR, तो आप VR तो पता कर सकते हो। नहीं चमका यार, अरे हाँ कि ना। तो कैसे निकालोगे, बोलो 37 डिग्री एंगल दिया हुआ है उन दोनों के बीच में, कैसे निकालोगे। तो एक्चुअली ये वाला क्या था आपका, इनिशियल VM था ना, तो आपको एक जनरल फॉर्मूला बताया, VRM इक्वल टू क्या होता आपका, VR वेक्टर माइनस क्या होता आपका, VM वेक्टर। चमका जी, ये आपका जनरल रिलेशन है, अरे ना। ये आपका क्या है, VRM, ये वाला आपका VM, और ये आपका VR। सबको समझा, पक्का। तो मेरे को बताओ हम क्या करते थे, जब भी कोसाइन रूल लगाते थे
बराबर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, याद है? तो ऐसे दो वेक्टर ढूंढते थे जो क्या हो आपके, जिनके बीच में आपका एंगल बताओ, तो किनके बीच में एंगल पता है? तो ये आपका जिसके बीच में और इसके बीच में, तुमको नहीं समझा, तो वी आर एम और वी एम, तो वी आर एम और वी एम क्या होना चाहिए, एक साइड में कर दो, तो वी आर एम वेक्टर प्लस वी एम वेक्टर इज क्या हो जाएगा आपका वी आर वेक्टर। सबको समझ में आया? तो ये तो आपको पता करना है ना, इन दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है, कितना है, कितना है, इन दोनों के बीच में थीटा कितना है, 37 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू कोसाइन रूल क्या होता है, ये एडिशन हो रहा है ना, तो अंडर रूट ऑफ, बोलो देखो आपको फार्मूला समझ में आ रहेगा, वी आर एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस चमका जी, पक्का, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो बोलो इधर क्या हो जाएगा, चलो अंडर रूट नहीं ले लेते, बोलो क्या हो जाएगा आपका, बोलो वी आर एम का स्क्वायर, वी आर एम कितना है वहां से बताओ ना, 2v0, तो किसका 4v0, वी नॉट स्क्वायर प्लस आगे बोल फटाक से 2 इंटू वी आर एम 2v0 इंटू, देखो यार ये चीजें कैसे है, ये चीजें मैं बोल नहीं रहा हूं इजी है, ऑब्वियसली हार्ड है, ऑब्वियसली क्या है, मैं इसलिए लाऊं अगर तुम्हारे सामने से अगर अच्छे क्वेश्चन जाएंगे तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा। मैं छोड़ भी सकता हूं, मैंने ऑलरेडी जितना पढ़ाना था उतना डिटेल में पढ़ा दिया है, ये पार्ट में स्किप कर सकता था, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहेगी तो कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप उसको डर नहीं लगेगा। कॉस ऑफ कितना, बोलो कॉस कितना, थीटा कितना, देख ये वेक्टर और ये वेक्टर में एंगल कितना है, क्योंकि ये आपका क्या था वीएम था और ये क्या था आपका वीआरएम था, कितना एंगल है 37, तो यहाँ पे लिखो कॉस ऑफ 37 डिग्री इज क्या हो जाएगा आपका वीआर। बोलो फटाक से आगे, 4v0 स्क्वायर, ये वाला कितना v0 स्क्वायर 5u और ये कितना 4 सॉरी 5v0 स्क्वायर प्लस कितना 4v0 स्क्वायर कॉस 37 क्या होता है आपका एंगल, ये वाला ट्रायंगल पता है 5u 4 3 और ये कितना होता है आपका 37 डिग्री, तो कॉस 37 4/5 इक्वल क्या हो जाएगा आपका वीआर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो फटाक से, 5v0 स्क्वायर प्लस 16v0 स्क्वायर बटे कितना 5, तो कितना 5 5 जा, बोलो ना यार फटाक से 25 प्लस 16 ना, कितना 5 5 जा 25, 25 प्लस 16 कितना 41 v0 स्क्वायर बटे कितना 5 इज इक्वल क्या देगा आपका वी आर। यहां से वी आर बोलो कितना वी आर कितना अंडर रूट ऑफ 41 बटे 5 इंटू v0। अगर वी आर पूछा था आप ऐसे निकाल सकते थे, फिर वी आर पूछा है क्या आपको, आपको क्या पूछा है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, पर कब, जब उसने स्पीड बढ़ाई, मतलब कौन सी स्पीड कौन सी निकालनी है, नई वाली कौन सी थी, चेंजेस करने ये आया था ना नया वाला, ये है ना, तो ये आपको पूछा है। अरे हाँ कि ना, कैसे करोगे बोलो, क्या अभी भी ये वाली चीज, अभी देखो ये पैरेललोग्राम है, तो ये चीज और ये चीज अभी भी सेम रहेगी, ये तो मैंने निकाल लिया अभी अभी, चमका कि नहीं चमका, आ रहेगी ना, तो ये चीज पता है और ये चीज कितनी आपकी, तो ये नहीं आ जाएगा, अरे आएगी ना, कैसे करोगे, तो ये वी आर इज कितना आपका देख लो, वहां पे निकाला मैंने रूट 41 बटे 5 v0। बोलो आगे कैसे करोगे, अभी लगाओ दिमाग। हाँ ट्रायंगल लो, कौन सा एंगल पता होना चाहिए ना, एंगल कहाँ पता है भाई, बोलो बोलो क्या लगाओगे, मेरे को बताओ उसमें से कौन सा ट्रायंगल उठाओगे, ये अगर सिलेक्ट कर लिया तो फिर हो गया, चलो कौन सा ट्रायंगल उठाओगे ये बताओ मेरे को, उसमें से कौन सा ट्रायंगल उठाओगे ज्यादा आपको ट्रायंगल लॉ लगानी है, बोलो
देख लो, बताओ मैं कौन सी उठाता हूँ, देख लो आपको समझ में आएगा। ये वाला है, अब देखो तो सही, ये वाला है, दिख रहा है? ये आपका है नया VRM डैश, चमका जी, अरे ना। अब मेरे को ये कितना है, V0, ये भी कितना है, ये कितना V0, ये भी कितना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, ये पैरेललोग्राम है, ये साइड और ये साइड क्यों नहीं चाहिए सेम, तो ये साइड कितनी है, ये पहले V0 था, डबल हो गया 2V0 हुआ, तो ये कितना हुआ, ये वाला आ गया। देखो किसी भी ट्रायंगल लो तभी लगाओगे जब आपको दो दो साइड पता होनी चाहिए और एक एंगल पता होना चाहिए, तो ये तो अननोन है ना, तो एंगल कौन सा पता होगा, तो देख ये वाला एंगल पता है आपको, ये है ना, ये वाला देखो, इसका देखो ये हॉरिजॉन्टल है और ये V0 है, तो ये साइड और ये साइड एक दूसरे को पैरेलल होती, ये एंगल कितना होगा, ये वाला देख 2V0 की डायरेक्शन ये दिख रहा है ना, और ये कितना होगा एंगल, अरे ये होगा ना, ये कौन सा है यार, V0 है ना, तो इसको लगा के इधर ही लगाना, ये वाला मैंने यहाँ पे लगाया ना, तो ये एंगल कितना है, तो इसका 37 है ना, और ये साइड क्या है, तो उसका भी एंगल कितना होगा, अभी समझा, तो ये एंगल कितना है 37, अभी लगा लो वहां पे, क्या करोगे, कौन सी दो साइड पता है, तो ये आपका 2V0 क्या है, ये वाला 2V0 क्या है आपका, 2V0 क्या है, VRM ना, ये आपका VRM है, ये वाला आपका क्या है VRM, और ये वाला V0 है, तो वो अलग ही ट्रायंगल बन गया, तो बोलो उस ट्रायंगल को कैसे सॉल्व करोगे, बोलो जी, कैसे करोगे, हार्ड पूछ लेगा मैंने, हाँ हाँ क्या, ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगाएगा, कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा ना, ये वाला जैसे यहाँ पे लगा वैसे वहां पे लगाना पड़ेगा, कैसे लगाओगे बोलो, मेरे को बताओ, ये आपका क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ना, ये आपका क्या चेंज इन वेलोसिटी है ना, ये क्या हुआ आपका, ये फाइनल वेलोसिटी वाला इनिशियल, ये आपका क्या है V इनिशियल, ये वाला आपका V फाइनल, सबको समझा, और ये आपका चेंज इन वेलोसिटी, देखो जब ये वाला V0 से चल रहा था तो इसको कितनी स्पीड दिख रही थी, रेन की कितनी स्पीड दिख रही थी 2V0 ना, तो ये इनिशियल हुआ, जब इसने V0 से ये वाला कितना किया अपना 2V0, तो ये V0 में ये 2V0 ऐड हो गया, ये मतलब ये वाला ये चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनली ये क्या हुआ आपका फाइनल वेलोसिटी, तो ये फाइनल वेलोसिटी ये इनिशियल, और ये वाला क्या हुआ आपका चेंज, तो आप यहाँ पे ये लगा सकते हो ना, V फाइनल वेलोसिटी माइनस V इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा आपका चेंज इन वेलोसिटी, सबको समझा, जब जब तो आप जनरल फार्मूला बनेगा नहीं ना, तब आप कोसाइन रूल लगा सकते हो क्या, देख ये मेरे को कोसाइन रूल लगा था मैंने, देख जनरल फार्मूला लिखा था, क्योंकि यहाँ पे पहले तीन वेक्टर कौन से थे, VRM VR और VM, VM VRM और ये क्या था आपका ये VR था ना, तो इनके बीच में रिलेशन तो ये है ना, रिलेटिव मोशन का रिलेशन है ना, तो पहले रिलेटिव मोशन का रिलेशन लिखा और फिर देखा कि इन दो वेक्टर के बीच में एंगल पता है, नहीं चमका, तो क्या हो जाएगा आपका ये, तो किसके बीच में एंगल पता है आपको, इसके बीच में और इसके बीच में, नहीं समझा, तो ये V इनिशियल है ना, और ये आपका क्या है चेंज इन V, तो V इनिशियल और चेंज इन क्या होना चाहिए सेम डायरेक्शन में, तो V फाइनल वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डेल्टा V वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा आपका V इनिशियल वेक्टर, अभी समझा, अरे हाँ की ना, यहाँ से क्लियर है, तो ये जो दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं वो क्या होने चाहिए आपके सेम ऑर्डर में होने चाहिए ना, नहीं चमका, तो ये वाला और ये वाला क्या होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका चेंज इन, अभी देखो मैं एरो दे दिया, अभी देखो दोनों के, इसका टेल ये है और इसका टेल है, दोनों के टेल खिसका दो, इसका टेल आगे खिसका दो, तो टेल टेल के बीच एंगल कितना बन रहा है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, तो ये क्या हुआ आपका थीटा, चमका क्या,
अभी देखो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ये सबका समझ में आया क्या? जनरल फॉर्मूला क्या होगा, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस ये ऐड हो रहा है ना, तो अंडर रूट ऑफ कितना, डेल्टा वी का वी स्क्वायर प्लस वी इनिशियल का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू डेल्टा वी इंटू वी इनिशियल इंटू कॉस ऑफ कितना 37। सबको समझा? बोलो डेल्टा वी कितना, डेल्टा वी कितना, वी नॉट का स्क्वायर प्लस वी इनिशियल 2 वी नॉट, उसका स्क्वायर करोगे तो 4 वी नॉट का स्क्वायर, इधर 2 इंटू वी नॉट इंटू 2 वी नॉट कॉस 37 वहां से निकाला था हमने, देखो 4/5। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, बोलो बड़ा से 5 वी नॉट स्क्वायर प्लस कितना 4 वी नॉट, 4 4 इंटू 4 60 ना, तो 60 वी नॉट स्क्वायर बटे कितना 5, तो फिर से वही आएगा आंसर कितना 41/5। समझे? तो ये भी आ गया आपका और वो भी आ गया, चमका क्या?